जब अ या आ के बाद ए छोटी ई या बड़ी ई या उ और ऊ आता है तो ए और अ हो जाता है। क्या हो जाता है? ए छोटी ए और छोटा ओ हो जाता है। इसमें एक आता है कि जब अ और आ के बाद यदि ऋ आता है तो अर हो जाता है। आप देखेंगे जैसे अ धन उ बराबर ओ और अ धन ए बराबर ए। हम ध्यान रखेंगे कि जब किसी शब्द में ए और ओ की मात्रा हो तो वहाँ गुण संधि होती है। हमेशा ध्यान रखेंगे जहाँ पर भी ए की मात्रा आ जाए ए और ओ की मात्रा आ जाए तो वहाँ कौन सी संधि होती है? गुण संधि होती है। हमेशा ध्यान रखने वाली बात है बच्चों कि जैसे उदाहरण दे रखा है नरेश, इसमें मात्रा एक है, कहाँ पर है? र पर लगी हुई है। तो हम क्या करेंगे कि जिस अक्षर पर मात्रा लगी हुई है वहाँ तक सबसे पहले हम लिखेंगे। तो हमने क्या लिखा? नर लिख लिया। अब क्या बचा हमारा? ए की मात्रा और श। तो अब हम देखेंगे कि अ के बाद क्या आता है? ए आती है तो ए हो जाता है। तो नर धन ईस, नर र में क्या है? अ है और ई में क्या है? ई है, ईश्वर है। तो दोनों मिलके क्या बन गए? ए। उसी तरीके से एक और उदाहरण देखेंगे, परोपकार। मैंने जैसे बताया कि जिस अक्षर पर मात्रा लगी हो वहाँ तक लिखते हैं। तो कहाँ लगी है? र पर, तो हमने पर तक लिखा। धन क्या इसकी मात्रा है? ओ की। उसके बाद हम क्या करेंगे? अ धन उ बराबर क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। उसी तरीके से और हम उदाहरण देखेंगे, दिनेश। ठीक है, मात्रा कहाँ लगी हुई है? न पर। तो दिन धन किसकी मात्रा है? ए की है तो क्या होगा? ईस हो जाएगा। अ धन ई बराबर ए। उसी तरीके से एक और उदाहरण देखेंगे, नरोत्तम। मात्रा कहाँ लगी हुई है? र पर। तो क्या करेंगे? नर धन किसकी मात्रा है? ओ की है तो हम उत्तम लिखेंगे। तो अ के बाद उ आने पर क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। उसी प्रकार जैसे मैंने आपको बताया कि जब अ और आ के बाद रि आता है तो अर हो जाता है। आपने देखा होगा शब्द देवर्षि, नारद जी को कहा जाता है। तो देवर्षि, देव धन ऋषि। हमने क्या पढ़ा कि अ के बाद देव में क्या है? व में क्या है? अ के बाद यदि रि आता है तो क्या हो जाता है? अर हो जाता है। उसी तरीके से देखेंगे महर्षि, महा, महर्षि, अर ध्वनि क्या आ रही है? अर, महर, तो महा, धन ऋषि। दोनों ही शब्द सही होने चाहिए। हम यहाँ मह करेंगे तो ये गलत संधि हो जाएगी, क्योंकि शब्द शुद्ध क्या होता है? महा होता है, न कि मह। तो महा आ धन ऋषि बराबर अर हो गया। एक बार मैं पुनः आपको बता दूं कि यदि किसी शब्द में ए और ओ की मात्रा ये लगी हुई है, ए और ओ की मात्रा लगी हुई हो तो वहाँ कौन सी संधि होती है? वहाँ गुण संधि होती है। जैसे उदाहरण नरेश, आप देख रहे हैं, नर धन ईस, अ धन ई बराबर ए, परोपकार, पर धन उपकार, अ धन उ बराबर ओ। आपके लिए ये गृह कार्य है, देखेंगे आप। सुरेंद्र, भारतेंद्र, लंकेश, भाग्योदय, महोत्सव, कर्णवर्षी, सप्तर्षि, परमेश्वर और रमेश। इन शब्दों का संधि विच्छेद करें। यदि नहीं आता है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।